षष्ठ भाव। षष्ठ भाव से मुख्यतः रोग, शत्रु, व्यसन, चोट, घाव, एक्सीडेंट, बीमारी, मानसिक असंतुलन, माता का दुर्भाग्य, पुत्र एवं भाई का दुर्भाग्य आदि का विचार किया जाता है। ऋण एवं ननिहाल का विचार भी छठे भाव से ही किया जाता है, परंतु इस भाव को सावधानी पूर्वक देखने एवं अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जातक बीमारी से ग्रस्त रहता है पर ननिहाल से उसे विशेष लाभ मिलता रहता है अथवा वह ऋण से मुक्त रहता है। इसलिए एक ही भाव से अलग अलग बातों का विचार करते समय पूरी सावधानी अपेक्षित है। षष्ठ भाव का अध्ययन करते समय निम्न तथ्यों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। छठा भाव और उसकी राशि छठे भाव में स्थित ग्रह, छठे भाव पर ग्रहों की दृष्टि, षष्ठेश छठे भाव का स्वामी के बैठने की राशि, षष्ठेश के साथ बैठने वाले ग्रह। यदि देखा जाए तो कुंडली में मुख्यतः छठे भाव, षष्ठेश और मंगल को मुख्य विचारणीय बिंदु बनाना चाहिए। इन तीनों का अध्ययन कर शुभाशुभ फल निर्देश करना ही उचित होता है। आगे के पृष्ठों में छठे भाव की राशि से जो फल उत्पन्न होता है उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। षष्ठ भावगत राशिफल। मेष। यदि छठे भाव में मेष राशि हो तो जातक का स्वभाव दुष्टतापूर्ण होता है। यद्यपि वह परिश्रमी होता है परंतु फिर भी चुगली खाना, अफसरों के कान भरना आदि उसका स्वभाव होता है। वृष। यदि छठे भाव में वृष राशि हो तो जातक की संतान विद्रोही होती है, उसके तथा उसकी पत्नी के विचारों में असमानता रहती है तथा वह खिन्न हृदय घूमता रहता है। मिथुन। मिथुन राशि छठे भाव में हो तो जातक का गारहस्थ्य जीवन कलहपूर्ण होता है। नौकरी की अपेक्षा व्यापार की ओर उसका झुकाव अधिक होता है। आर्थिक दृष्टि में वह बार बार हानि उठाता है। कर्क। छठे भाव में कर्क राशि हो तो जातक पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करने के कारण दूसरों से अकारण झगड़ा मोल लेता रहता है। न तो यह स्वयं आराम करता है और न अपने अधीनस्थ संबंधियों अथवा कर्मचारियों को आराम करने देता है। सिंह। यदि षष्ठ भाव की राशि सिंह हो तो जातक क्रोधी और कामुक होता है, पर स्त्री के संपर्क से वह हानि उठाता है। गृह कलह रहती है तथा संतान का सुख उसे स्वल्प ही मिलता है। कन्या। कन्या राशि हो तो वह व्यक्ति वीर, साहसी एवं बलवान होता है। शत्रु उसके नाम से तराते हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति कामुक भी होता है। हल्के स्तर की स्त्रियों के संपर्क में रहने के कारण अधिक हानि भी सहन करता है। तुला। छठे भाव में यदि तुला राशि हो तो वह व्यक्ति धनवान होता है, परंतु साथ ही साथ वह नास्तिक स्वभाव का भी होता है। स्वार्थ की मात्रा कुछ विशेष होती है। वृश्चिक। जिस जातक की कुंडली के छठे भाव में वृश्चिक राशि होती है वह मंदभाग्य वाला होने के साथ साथ कठोर परिश्रमी होता है। परिश्रम के बल पर वह वर्तमान एवं भविष्य को अपने अनुकूल बना लेता है। ऐसा व्यक्ति कामुक एवं विलासी भी होता है। धनु। यदि छठे भाव में धनु राशि हो तो जातक निर्धन होता है। आजीविका के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। मेहनत करना, परिश्रम के बल पर निरंतर उन्नति करते रहना ही उसका स्वभाव होता है। वह जीवन में किसी विधवा स्त्री से संपर्क स्थापित करके भी द्रव्य प्राप्त करता है। मकर। जिसके छठे भाव में मकर राशि हो वह निस्संदेह गरीबी का जीवन व्यतीत करता है। आय की अपेक्षा वे भी बड़ा चढ़ा रहता है। संतति रोगग्रस्त रहती है जिसके कारण भी वे बड़ा चढ़ा रहता है। मित्रों से, पुत्रों से तथा पत्नी से उसका स्वभाव मेल नहीं खाता। कुंभ। जिस जातक के छठे भाव में कुंभ राशि होती है उसकी अधिकारियों से शत्रुता रहती है तथा परस्पर वाद विवाद होता रहता है। बचपन में उसे जलाघात होता है तथा 41वें वर्ष में भी जल में डूबने का खतरा रहता है। ऐसा व्यक्ति नौसैनिक तथा जहाज पर काम करने वाला हो सकता है। मीन। जिसके षष्ठ भाव में मीन राशि हो उसका पुत्रों से झगड़ा रहता है तथा न्यायालय में वे होता रहता है। स्त्री से भी उसकी कम बनती है तथा जातक जीवन में रिक्तता का अनुभव करता है। नीचे षष्ठ भाव स्थित ग्रहों में से प्रत्येक ग्रह एवं उसका शुभाशुभ फल वर्णन कर रहा हूँ। सूर्य। जिस जातक की जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य हो वह कुशल राजनीतिज्ञ, समय को पहचानने वाला, सोच विचार कर कार्य करने वाला तथा प्रसिद्धि प्राप्त जातक होता है। यद्यपि इस प्रकार के जातक का स्वास्थ्य उत्तम कोटि का नहीं कहा जा सकता, तथापि वृद्धावस्था में उसे लंबी बीमारी भुगतनी पड़ती है। यह व्यक्ति योगाभ्यास में रत, अपने परिवार का कल्याण करने वाला, भाइयों की सहायता करने वाला, बंधु बांधवों में पूज्य एवं पूर्ण गृहस्थ सुख प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। यद्यपि इसके शत्रु होते हैं जो कि पीठ पीछे कुचक्र रचते रहते हैं, परंतु सामने आकर कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती। ऐसा जातक पूर्ण परिश्रमी एवं धनवान होता है। सेल्फ मेड मैन होता हुआ भी अर्थ संचय में निपुण होता है।
वृद्धावस्था में इसके सीने में दर्द, हार्ट ट्रबल एवं रक्त संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। चंद्र, जिस जातक की जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्र होता है वह बाल्य अवस्था में विविध रोगों से ग्रस्त रहता है। मानसिक परेशानियां उसे हर समय घेरे रहती है। दुखों को झेलते झेलते वह सहिष्णु हो जाता है। मित्रों में वह सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है, परंतु यदि चंद्र पूर्ण बलि और राशि का हो तो यह मानव को बहुत प्रकार से सुख प्रदान करने में समर्थ होता है। मंगल, यदि मंगल छठे भाव में हो तो जातक युद्ध स्थल में मृत्यु प्राप्त करता है अथवा शत्रुओं से संघर्ष करने में विजय लाभ करता हुआ भी मरण प्राप्त कर लेता है। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा जातक पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। कठोर हृदय का यह व्यक्ति शत्रुओं एवं विपक्षियों का काल होता है तथा हर संभव प्रयत्न से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। शत्रु उसके नाम से थर्राते हैं। यदि मंगल मकर राशि का होकर छठे स्थान पर पड़ा हो तो जातक पूर्ण गृहस्थ जीवन भोगता है तथा ऐश आराम से जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति उच्च स्तरीय अधिकारी, शासक या मंत्री होता है। यदि मंगल शत्रु ग्रहों द्वारा देखा जाता है तो जातक का एक्सीडेंट होता है तथा अंग भंग होता है। यदि शनि मंगल एक साथ छठे घर में बैठे हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो व्यक्ति की मृत्यु पशु से कुचले जाने के कारण होती है अथवा ऑपरेशन के समय मृत्यु हो जाती है। यदि छठे चुशूल का वीर कृपाल सिंह की जन्म कुंडली है। ये घर में राहु तथा मंगल बलवान होकर स्थित हो तो व्यक्ति आत्महत्या करता है तथा संबंधियों को दुख देने वाला होता है। यदि कर का भौम छठे भाव में हो तो जातक पाप कर्म में रत रहता है। बुध, यदि छठे भाव में बुध हो तो जातक चिड़चिड़ा एवं क्रोधी स्वभाव का होता है। दूसरे की सलाह पर बिना ध्यान दिए उसके दिल में जो जचता है वही कार्य करता है। शिक्षा अपूर्ण रहती है। मानसिक परेशानियों से ग्रस्त रहता है तथा प्रबल रूप से हीन भावना का शिकार होता है। जीवन के प्रत्येक कार्य का वह अंधकार पक्ष ही देखता है अथवा निराशाजन्य स्थिति में रहता है। यदि छठे भाव में बुध राहु तथा शनि के साथ होता है तो नौकर के विश्वासघात के कारण मारा जाता है। ऐसा व्यक्ति आलसी, निकम्मा, शत्रुओं से भयभीत रहने वाला एवं कायर होता है। बृहस्पति अर्थात गुरु, यदि छठे भाव में गुरु हो तो जातक अपने समाज एवं जाति में अपमानित होता है तथा निरंतर व्यंग्य बाणों का शिकार बना रहता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति आलसी, छिद्रान्वेषी एवं हाथ की सफाई दिखाने वाला होता है। शत्रुओं से भयभीत रहने वाला ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यशाली ही होता है। तकदीर इससे निरंतर छल करती रहती है तथा जीवन में काफी विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य साधारण स्तर का होता है। शुक्र, जिसकी कुंडली के छठे भाव में शुक्र पड़ा हो वह शत्रु रहित होता है। मित्रों से उसे हमेशा लाभ पहुंचता है तथा प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेकर वह विद्वान होता है। ऐसा व्यक्ति विलासी भी होता है तथा उसका चरित्र संदिग्ध कहा जा सकता है। यह स्वस्थ एवं सुंदर स्त्रियों के प्रति आसक्त रहता है तथा स्त्रियों से संबंधित कार्यों में ही लाभ उठाता है। यदि मीन राशि का शुक्र छठे भाव में हो तो व्यक्ति धनी, विद्वान एवं सम्मान लाभ करने वाला होता है। शनि, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में छठे भाव में शनि हो तो वह वीर, साहसी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है। भोजन का शौकीन होता है तथा सुस्वादु भोजन के लिए लालायित रहता है। साहस, वीरता, दृढ़ता एवं सूझबूझ इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। इसके अधीनस्थ कर्मचारी इसके लिए लाभदायक नहीं रहते। मित्रों की ओर से इसे धोखा खाना पड़ता है। यदि मंगल शनि के साथ छठे भाव में हो तो पेट का ऑपरेशन होता है और इस दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। राहु तथा शनि का संयोग स्त्री की कुंडली में हिस्टीरिया रोग उत्पन्न कर देता है। तुला का शनि यदि छठे भाव में हो तो जातक की समान वृद्धि करता है तथा कुल विस्तार में सहायक होता है। राहु छठे भाव में बैठकर जातक की कठिनाई को सुगम कर देता है। शत्रुओं से वह समान लाभ करता है। ऐसा व्यक्ति प्रबल रूपेण शत्रु संगारक तथा बलवान होता है। जातक की बहुत उम्र होती है तथा उसे धन लाभ भी श्रेष्ठ रहता है। पूर्ण सुख सुविधा इस जातक को प्राप्त होती रहती है। शत्रु निरंतर इसके विरुद्ध षड्यंत्र करते ही रहते हैं। इसका मस्तिष्क अस्थिर रहता है तथा मानसिक परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। यदि राहु उच्च राशि का होकर षष्ठ भाव में बैठा हो तो जातक निसंदेह पर स्त्रीगामी होता है तथा गुप्त इंद्रिय के रोग से पीड़ित रहता है। ऐसे जातक दो प्रकार का जीवन जीने वाले होते हैं। केतु, यदि छठे भाव में केतु हो तो जातक हट का पक्का तथा निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने वाला होता है। मुंह पर स्पष्ट शब्दों में खरी खरी कह देना इसका स्वभाव होता है। चरित्र संदिग्ध कहा जा सकता है तथा ननिहाल से जातक को विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। यह शत्रुओं का नाश करने वाला
जीवन में सभी प्रकार के सुख भोगने वाला स्वस्थ, सुंदर तथा प्रसिद्धि प्राप्त जातक होता है। छठे भाव में पाप ग्रह ज्यादा शुभदायक एवं श्रेष्ठ माने गए हैं।